बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आरएम कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का पार्ट 3 वीडियो। पिछले चैप्टर में हमने टॉपिक में क्या पढ़ लिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ना, और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था मैंने, ऊपर से उसके कुछ पॉइंट्स बता दिए थे। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग ध्यान से सारे नोट्स अच्छे से बनाइएगा और पढ़िएगा। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन मैंने लिखी है। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। मतलब कि बच्चों क्या हुआ कि ऑल ओवर जितना भी हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव क्रिएचर होते हैं, उनको पता हम क्या करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नेम, उन्हें पर्टिकुलर उनके डिवीजन, उनके हैबिटेट, उनकी जो हैबिट है, उनका रहने का तरीका है, उनकी इनर आउटर सेल, सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या करते हैं, उनका एक नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनका नाम रखते हैं। समझ में आ रहा है? इससे हमें ये भी पता चल जाता है हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं, पता भी चल जाता है कि कौन सा बोटैनिकल है, कौन सा जूलॉजिकल है मतलब कि कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल है ना बच्चों? इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, नेम रखते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, इनके फुल फॉर्म्स आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे और समझ भी लेंगे कि इनके अंदर है क्या। तो ICBN क्या होता है और ICZN क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बोटेनिकल लिखा है, तो बहुत इजी सी बात है, बोटेनिकल का मतलब होता है फॉर प्लांट्स, यानी कि ICBN क्या है, एक इंटरनेशनल कोड है जिसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उन सब का हमने क्या किया है, नामकरण किया है। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा होगा आपको। अब दूसरा पॉइंट है ICZN कि बच्चों ICZN क्या होता है। तो ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल इससे भी समझ में आ गया होगा, जैसे ऊपर बोटेनिकल लिखा है, जूलॉजिकल मतलब फॉर एनिमल्स, यानी कि दुनिया में ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स यानी कि जो क्रिएचर्स हैं वो सारे, इसमें हमने क्या किया है, इनका नामकरण किया है, इनका नॉमेनक्लेचर किया है। तो ICBN और ICZN ये दोनों एक ऐसे क्या है, ग्रुप हैं जिनके अंदर हमने क्या किया है, नॉमेनक्लेचर किया है। किनका? फॉर बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल, मीन्स प्लांट्स का और एनिमल्स का। क्लियर है बच्चों? अब नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है क्या, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। हम क्या करने वाले हैं, द्विनाम पद्धति पढ़ेंगे, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब इसमें लिखा क्या है पहले वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समझाते हैं क्या है। क्या लिखा है इसमें कि ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, द जेनेटिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with 2 components is binomial nomenclature। मतलब कि बच्चों क्या है कि ईच नेम यानी कि जो एक नाम है उसमें बच्चों क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो उसका जीनस यानी कि जीन यानी कि जेनेटिक नेम रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा होता है बच्चों यानी कि वो क्या मतलब जो उसका द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल मतलब 2 हैं, तो उसका जो पहला जो नाम होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका जेनेटिक नेम, और दूसरा जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आप पूछेंगे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि ये जो है ना
महान साइंटिस्ट कह सकते हैं इनको, कैरोलस लिनियस, ये जो हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको जाना जाता है। अब इसमें आपको क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से रटना होगा, क्योंकि क्लास 11th इंक्लूडिंग क्लास 12th में भी ये MCQs बेस्ड या फिर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, द्विनाम पद्धति, इसको लिखा कैसे जाता है और इसके लिखने का रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर मत देखिएगा, इधर पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है। साइंटिफिक नेम मतलब कि जो इसका हमने नोमेनक्लेचर है ना उस तरीके से लिखा है। जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है कैसे लिखा है वो देखेंगे। मैंगो का नेम क्या लिखा है यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का क्या लिखा है यहाँ पे, साइंटिफिक नेम लिखा है। अब इधर से समझेंगे हम एग्जाम्पल, आप बस इधर ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर से पढ़ती जाऊंगी, इधर से आपको समझ आ जाएगा। लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है अपना कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल इनके नेम है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, लैटिन में, लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको, इटैलिक, इटैलिक विजन में। इटैलिक मतलब क्या होता है, इनको हमने क्या लिखा है, तिरछे, यानी कि हल्के से टेढ़े लिखे हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा लिखा है, जितने भी इसके वर्ड्स हैं वो हल्के ऐसे टेढ़े लिखे हैं। अब सेकंड पॉइंट अपना रूल है इसका, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला वर्ड होता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड होता है, ये जो वर्ड है ये क्या डिनोट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका जीनस, और जो दूसरा वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यानी कि डिनोट करेगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर हो गया। हमने क्या दो रूल पढ़े, पहला रूल क्या हो गया अपना कि हमेशा वो लैटिन वर्ड है और लिखा कैसे जाता है, इटैलिक में हल्का सा तिरछा, और दूसरा रूल क्या है, पहला वर्ड हमेशा क्या डिनोट करता है, जीनस, और दूसरा क्या करता है, उसकी स्पीशीज। थर्ड, अब थर्ड पॉइंट क्या है, both the words in a biological name when handwriting are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin organ। अब बच्चों जैसे कि सपोज आपको लिखना नहीं आ रहा है कि अरे थोड़ा सा तिरछा आपसे हो नहीं रहा है और आपको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि हाँ ये इसका क्या है, बोटैनिकल नेम है, ठीक है, नोमेनक्लेचर किया है हमने, तो अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपसे सीधा सीधा नहीं आ रहा है, ऐसे लिखना नहीं आ रहा है, तो आप प्रिंटिंग लेटर्स में लिख दो और दूसरा उसके नाम के आगे ऐसे अंडरलाइन कर दो। आप अंडरलाइन कर दो, आपका बोटैनिकल नेम जो है वो ऐसे हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया और ऐसे हल्का इटैलिक विजन यानी कि तिरछे शब्दों में नहीं लिखा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप क्या करें, याद रखिएगा, अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट वर्ड है वो तो हमने इधर पे जो जीनस का है वो कैपिटल लिखा है, लेकिन जो सेकंड वर्ड है इंडिका का वो क्या है, I mean जो स्पीशीज का है वो हमने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। समझ आ रहा है? तो अपने चार रूल क्या हो गए, पहला हम इन्हें तिरछे वर्ड्स में लिखेंगे, अक्षरों में लिखेंगे। दूसरा जो बायोलॉजिकल नेम है पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा इंडिका जो है वो स्पीशीज, और तीसरा क्या है, हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा वर्ड स्मॉल होता है। क्लियर बच्चों?
समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और इसके रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ा जाने वाला और जो कह सकते हैं मास्टरमाइंड टाइप है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लियर बच्चों। वर्गीकरण अब अपना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम ऑल ओवर जितना भी इसके अंदर डिवीजन है सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत अच्छे से अपना जितना भी टॉपिक है सब क्लियर करेंगे। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन इधर पे क्या लिखी है? अ साइंस दैट डील्स विद नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें एक साइंस यानी कि हमारा जो विज्ञान है उसकी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं उनके नेम्स, उनको हम लोग बांटते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे। समझ रहे हो ना बच्चों। तो हम जैसे बच्चों अब उनको क्या करेंगे, क्या लिखा है इसमें कि डील कर रहे हैं कैसे उनकी नेमिंग, उनकी जो डिस्क्राइबिंग है अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका हम क्या करने वाले हैं वर्गीकरण करने वाले हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं जैसे कि ये ह्यूमन है, इंसान है, ये एनिमल्स हैं, है ना, और ये प्लांट्स हैं, ये बर्ड्स हैं। अब बच्चों क्या होता है इनको हमने डिवाइड कर दिया, हमें पता है कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये पौधे हैं, ये बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं। लेकिन इनके अंदर भी और भी डिविजन्स होते हैं। इंसानों को हटा के इनके अंदर भी और भी डिविजन्स होती हैं जिनको हम आगे ऑल ओवर टैक्सोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। अब उसमें हम उनका किंगडम, इन्हें कौन से किंगडम में रखा गया है, उनका जीनस, स्पीशीज, सब किंगडम, क्लास, ऑर्डर, हम ये सारी चीजें किसमें पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है वर्गीकरण यानी कि हम इनको क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं। समझ में आया। तो ऑल ओवर अब जितना भी डिवीजन है हम टैक्सोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हमने जितना कुछ भी पढ़ा है आप इस चीज का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होंगे। अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ इस बार भी बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप का उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड कर दूंगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।